अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई खा लीजिए, नहीं है तो मैं गोली दे देती हूँ। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी आप लोगों ने जितनी गोलियां दी हैं ना, हमसे तो वही हजम नहीं हो रही अभी। मैं दानिया को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी और फिर सादिया से घिन घिन कर बदले लूंगी। दानिया की माँ, जो कि उसे अपनी बेटी नहीं बल्कि एक बहुत समझती है, वो बस चाहती है कि जैसे सोनिया को घर से निकाला वैसे ही दानिया को भी जल्द से जल्द रुखसत कर दे। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि दानिया की होने वाली सास उसे मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि बदला लेने के लिए अपने घर लेकर जा रही है। वो औरत दानिया की माँ यानी कि शाजिया से सख्त नफरत करती है और अब वो दानिया को तड़पा तड़पा कर अपनी पुरानी दुश्मनी का हिसाब बराबर करेगी। बेचारी दानिया को अपनी माँ की हुई गलतियों की सजा मिलेगी और वो एक ऐसे जहन्नम में कदम रखने जा रही है जहाँ उसे सिर्फ दुख मिलेंगे। दूसरी तरफ सोनिया भी एक बड़ी हमाकत कर रही है। उसने अपने सारे जेवर बिलाल को दे दिए हैं और ये बात अरबाज से छुपा रही है। झूठ और धोखा कभी भी रिश्ता मजबूत नहीं बनाते और सोनिया की ये बात आगे चलकर उसे बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देगी। सच्ची बात तो ये है कि ऐसी माएँ अपनी बेटियों के लिए साया नहीं बल्कि दुख बन जाती हैं। दानिया की माँ को बस अपनी पड़ी है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी किसी जालिम सास के हत्थे चढ़ रही है। दानिया की सास ने तो साफ कह दिया है कि वो गिन गिन कर बदले लेगी, यानी दानिया का मुस्तकबिल बर्बाद होने वाला है। और सोनिया जो अपने शोहर से इतनी बड़ी बात छुपा रही है, जब ये राज खुलेगा तो उसका घर भी टूट सकता है। अब देखना यह है कि क्या दानिया इस जुल्म का मुकाबला कर पाएगी या अपनी बहन सोनिया की तरह सिर्फ आंसू ही बहाएगी।